सूरह बकरा आया नंबर 83 से शुरू होकर 86 तक जाएगा इंशाअल्लाह। दुआ करें कि रब करीम मुझे शरह सदर के साथ हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को मिलकर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पिछले कल वाले दर्स में ये बयान हुआ था कि यहूदी उलमा के क्या क्या करतूत थे और उनकी जो जाहिल अवाम थी उनके क्या क्या मनगढ़ंत नज़रियात थे। अब उनकी कुछ मज़ीद बदअमालियों का ज़िक्र है यहूदियों का। अब ज़रा पहले नंबर पे चले आगाज़ में सुन लें कि आखिर हम मुसलमान हैं तो यहूदियों की बदअमालियाँ और उनकी बदकिरदारियाँ हमारे कुरान में क्यों बयान हुई हैं? हमारा तो उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो आप ज़रा इस पे गौर कर लें कि आखिर यहूदियों की बदअमालियाँ उनके उलमा की, अवाम की, ताजरों की, अमीर लोगों की, बड़े लोगों की कुरान ने हमारे लिए क्यों बयान की हैं। तो उसकी एक वजह है कि हमारे नबी पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो वक्त आएगा। आपने फरमाया ला यअतियन्ना अला उम्मती, मेरी उम्मत पर वो सब हालात आएंगे मा अता अला बनी इसराइला, जो बनी इसराइल पर हालात आए थे। खज़वन नाल बिन नाली, हत्ता कि जिस तरह जूती दूसरी जूती के साथ बिल्कुल हम शक्ल होती है, मेरी उम्मत भी यहूदियों के बिल्कुल हम शक्ल हो जाएगी। और उसकी मेन वजह तो यही है कि हमारे उलमा कुरान बयान करना छोड़ देंगे। किस्से होंगे, कहानियाँ होंगी, दौड़े होंगे, टप्पे होंगे, माइये होंगे, वाक़यात होंगे, फ़लाँ बिल्ली ने ये कर दिया, फ़लाँ कुत्ते ने ये कर दिया। बस इसी पर खुतबात जुमा होंगे, नमाज़ों से, दर्स कुरान, दर्स हदीस से हमारी मसाजिद से निकल जाएंगी। तो भाई एक वजह तो ये होगी कि उलमा अवाम को पता ही नहीं चलेगा कि कुरान है किस लिए, रह गया है सिर्फ माशाअल्लाह मुर्दों को बख्शवाने के लिए, जबकि मुर्दा भी वही बख्शा जाएगा जो कुरान पर अमल करता होगा। जो कुरान का बद अमल है उसका तो हिसाब किताब पूरा पूरा होना है। हाँ, अमल करते करते कोई गलती हो जाए तो अल्लाह माफ़ फरमा देता है, पर जो अमल ही नहीं करता सोचिए उसका क्या बनेगा। तो बहरहाल एक हदीस और सुनिए, नबी पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लतत्तबिउन्ना सनना मिन क़ब्लिकुम शिबरन बिशिबरिन, लाज़मन तुम अपने पहलों के तौर तरीक़ों की पैरवी करोगे, अपने पहलों की। तवज्जो करना ज़रा, यकीनन तुम उनकी पैरवी करोगे। शिबरन बिशिबरिन, जिस तरह बालिश्त 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 यानी बिल्कुल कदम ब कदम, बालिश्त बालिश्त। और फरमाया वज़िरान बिज़िराइन, जिस तरह हाथ के मुकाबले में हाथ होता है, हाथ ब हाथ, बालिश्त ब बालिश्त, तुम उनकी पहलों की पैरवी करोगे। अब तवज्जो करना, हत्ता लौ सलकू हुजरा दब्बिन लसलकतुमूहु, हत्ता के अगर वो गो के बिल में घुसे हैं, गो दी खोड, गो के बिल में घुसे हैं, तो तुम में भी ऐसे होंगे जो उन बिलों में घुसने की कोशिश करेंगे। कुलना या रसूल अल्लाह, हमने कहा या रसूल अल्लाह इससे क्या मुराद है? अल यहूद वन नसारा, क्या हम यहूदी और ईसाइयों की पैरवी करेंगे? क़ाल फमन, आपने फरमाया और किसकी बात कर रहा हूँ? मैं उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ। अच्छा, तिरमिज़ी शरीफ में एक और हदीस है और वो बड़ी अजीब है, मतलब उस बड़ी इबरतनाक है, डर वाली है, वो ज़रा सुनिएगा। हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानियतन, अगर यहूदियों में कोई ऐसा बदबख्त आया जिसने अपनी माँ के साथ एलानिया ज़ना किया, अपनी माँ के साथ एलानिया बदकारी की, लकान फी उम्मती मई यसनउ ज़ालिका, तो इन यहूदियों की पैरवी करते करते मेरी उम्मत में भी वो बदबख्त आएंगे जो अपनी माँ से एलानिया बदकारी करेंगे। तो क़यामत तो उस वक्त तक कायम नहीं होनी जब तक हमने उनकी पैरवी नहीं करनी। अब पैरवी कब करेंगे? जब कुरान का इल्म ख़त्म हो जाएगा, कुरान उठ जाएगा। अब उठने की दो सूरतें हैं, मौलवी बयान नहीं करेंगे और आपके पास पढ़ने के लिए वक़्त होगा ही नहीं, आप निकालेंगे ही नहीं। अब ज़रा सुनिए उनकी कुछ बदअमालियाँ। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ा बनी इसराइल, अल्लाह फरमा रहा है कि हमने पक्का वादा लिया बनी इसराइल से। तस्बीह हाथ रोक दें, ये सबसे बड़ी तस्बीह है। ला ताबुदून इल्लल्लाह, पहला वादा कि तुम इबादत सिर्फ अल्लाह की करोगे, उसके सिवा किसी की नहीं करोगे। अब अल्लाह की सिर्फ इबादत का ये मतलब नहीं है कि सजदा अल्लाह को कर दिया जाए, नमाज अल्लाह को,
بھائی اللہ کو اس طرح مانو جس طرح اللہ کہتا ہے. بولیے جس طرح اللہ بیوی سے پاک، اللہ بچوں سے پاک، کنبے سے پاک، قبیلے سے پاک، کوئی اس کے ہم پلہ کوئی نہیں، کوئی ہم سر کوئی نہیں، کوئی اس کی ند کوئی نہیں، کوئی اس کی ضد کوئی نہیں. وہ مجبوریوں سے پاک، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. مانے تو کیڑی کی مان لے، نہ مانے تو کسی کی بھی نہ مانے. اپنی مرضیوں کا مالک ہے، اپنے اختیارات کا مالک ہے. اس طرح اللہ کو ماننا. یہ وعدہ کیا تھا یہودیوں نے، پر عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا. تو اب بتائیے شرک آیا یا نہیں آیا؟ بولیے بھائی، جو حق اللہ کا ہے وہ آپ کسی کے ساتھ بھی کریں گے تو شرک ہو جائے گا.